का चौथा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारा क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। मतलब कि आपको यहाँ पर m का मान निकालना है। तो आपको m का मान निकालने से पहले आपको x और y के मान ज्ञात होने चाहिए। तो पहले मैं समीकरण को हल करूंगा प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालूंगा। जो x और y के मान आएंगे वो मैं y = mx + 3 समीकरण में रख दूंगा, जिससे मेरे को m का मान आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं हल लिख कर दूंगा। तो यहाँ पर हमको चूंकि दी गई समीकरण, क्या लिखेंगे, दी गई समीकरण है, तो पहली समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, 2x + 3y = 11। यह समीकरण 1 बन गई। फिर हमको दे रखा है 2x - 4y = -24। ये समीकरण क्या बन जाएगी, 2। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हमें जिससे आसान लगे उससे हमको x का मान निकालना है या y का मान निकालना है। तो मैं सबसे पहले समीकरण 1 से मान निकालता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा, या मैं समीकरण 2 से भी निकाल सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 से। किसे लिखूंगा, समीकरण 2 से। अब मैं समीकरण 2 से मान निकालूंगा। तो समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y = -24। ये 2x ऐसा कैसा, बराबर भी ऐसा कैसा, -24 भी ऐसा कैसा। ये माइनस का 4y इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। पक्षांतर करने पे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालना है। तो -24 + 4y अपोन में कौन आ जाएगा, 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 और 24 में 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ 2 कॉमन ले लूंगा। क्या ले लूंगा, 2 कॉमन। तो x बराबर हमारे पास माइनस, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ माइनस का 12 बच जाएगा। यहाँ 4 में से 2 गया, 2y बटे कितना, 2। मतलब कि कॉमन उभयनिष्ठ ले लिया। 2 से कॉमन लिया तो 24 में से 2 का भाग दिया, कितना बच गया, 12। फिर 4 में 2 का भाग दिया, कितना बच गया, 2। अपॉन में कौन था, 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपको x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 + 2y। यह x का मान आया आपको। अब मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि प्रतिस्थापन विधि में हम एक समीकरण से मान निकालते हैं तो दूसरे समीकरण में उसको रखते हैं। तो मैंने अभी मान किससे निकाला, समीकरण 2 से। तो मैं रखूंगा काय में, 1 में। आप 2 से मान निकालोगे तो रखोगे 1 में, और जब 1 से मान निकालोगे तो रखोगे किसमें, 2 में। तो अभी मैंने किससे मान निकाला है, समीकरण 2 से, तो मैं रखूंगा किसमें, 1 में। तो यह x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 में रखने पर, अब मैं यह x का मान समीकरण 1 में रखूंगा। तो समीकरण 1 क्या बोल रही है हमारी, 2x + 3y बराबर में कितना है, 11। तो मैं 2 ऐसा का ऐसा, x की जगह क्या लिख दूंगा, -12 + 2y प्लस कितना, 3y बराबर कितना, 11। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 का 12 में करेंगे तो -24, 2 का 2 में करेंगे तो 4y प्लस कितना, 3y बराबर कितना हो जाएगा, 11। 4 और 3 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 7y बराबर 11। ये -24 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का। पक्षांतर करने पे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। मैंने x की जगह मान रख दिया -12 + 2y। फिर इस 2 का गुणा में था, 2 का गुणा कर दिया, 12 का 2 में 24, 12 का 2 में 2 का 2 में 4 प्लस 3y बराबर कितना, 11। 4 और 3 ये जुड़ जाएंगे, दोनों y के कोएफिशिएंट है। 4 और 3 कितना हो जाएंगे, 7। ये -24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। अब हमारे पास क्या होगा, y, ये 7y ऐसा कैसा, 11 और 24 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 35। अब मैं y का मान निकालूंगा तो 35, ये 7 कहाँ चला जाएगा, बटे में। 7 से 35 को काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। कितना आ गया, 5। इस तरह से मेरे को y का मान आ गया। अब यह y का मैं चाहूँ तो 1 में रख दूँ, 2 में रख दूँ, या यहाँ पर भी रख सकता हूँ समीकरण 3 देकर। तो मैं अभी y का मान रखूंगा समीकरण
3 में रखूंगा। किस में रखूंगा? 3 में। तो अब मैं लिखूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब हमको y का मान कितना आया था? 5, या y का मान हम किस में रख रहे थे? समीकरण 3 में। किस में रख रहे थे? समीकरण 3 में। समीकरण 3 हमारे पास क्या थी? समीकरण 3 थी हमारे पास माइनस का 12 प्लस 2y। तो अब मैं माइनस का हमारे पास समीकरण 3, 1 मिनट और देख लेते हैं, जाओ। समीकरण 3 थी हमारे पास x बराबर माइनस का 12 प्लस 2y। x बराबर माइनस का 12 प्लस 2y। अब मैं x की जगह मान रखूंगा माइनस का 12 प्लस 2, y की जगह कितना लिखा? 5। तो x ऐसा कैसा, माइनस 12 भी ऐसा कैसा, 5 का 2 में कितना हो जाएगा? 10। तो x बराबर कितना बच जाएगा? माइनस का 2। यह मैंने यहाँ पर y का मान कहाँ पे रखा है? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर जो हमारी समीकरण 3 थी उसमें मैंने y का मान रख दिया। तो x बराबर 12 माइनस का प्लस 2, y की जगह कितना गया? 5। 5 का 2 में गया कितना? 10। 12 में से 10 गया कितना बचा? माइनस का 2। अब मेरे पास x का भी मान आ चुका है और y का भी मान आ चुका है। मैं अब x m की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ। तो हमको एक समीकरण दी थी y बराबर mx प्लस 3। अब इसमें मैं मान रखूंगा y और x का, तो मुझे m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y की जगह कितना लिखूंगा? 5। ये लिखा 5। m ऐसा कैसा, x की जगह कितना लिखूंगा? माइनस का 2 प्लस का कितना? 3। ये 5 उसकी जगह पर है, प्लस का 3 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का। तो m माइनस 2। अब 5 में से 3 गया, कितना बचेगा? 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। और ये m इंटू माइनस का कितना? 2। जब मैं m की वैल्यू निकालूंगा तो ये 2 के अपोन में कौन चला जाएगा? माइनस का 2। अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो m बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 1। 2 से 2 एक बार कैंसिल होगा लेकिन माइनस का बचेगा। तो इस तरह से m का मान प्राप्त होगा। इस तरह से यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप करके 4 नंबर पका सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज से। तो यह हमको क्वेश्चन दे रखी थी क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने समीकरण के नाम दिए 1 और 2। मैंने समीकरण 2 से x का मान निकाल लिया और x का मान निकालने पर ये समीकरण क्या बन गई थी? अब मैंने यहाँ x का मान 2 से निकाला था तो कहाँ पर रख दिया? 1 में। और 1 में रखने पर फिर मुझे y का मान प्राप्त हो गया। अब यह y का मान मैंने कहाँ रख दिया? समीकरण 3 में रख दिया। तो समीकरण 3 हमारी क्या थी? x बराबर माइनस 2y। फिर मैंने y की जगह 5 रख दिया, फिर x का मान आ गया। जब मुझे x और y के मान आ गए तो मेरे को समीकरण दिए रहती थी y बराबर mx प्लस 3। तो इस समीकरण में मैंने x और y के मान रख दिए तो मुझे m का मान प्राप्त होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और यह हमारी सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। अब हम अगला क्वेश्चन 5वां करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। धन्यवाद।